प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, कोरोना महामारी के कारण हमें घर से ही पढ़ना और पढ़ाना है। तो आइए हम अपने पहले पाठ सुभाषितानी को आरंभ करते हैं। हमारा पहला श्लोक है, मैं इसको एक बार आपको गा करके बताऊंगा। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। भावार्थ क्या है श्लोक का कि हम गुणवान हैं, लेकिन हमारे गुण तभी तक गुण बने रहते हैं जब तक कि हम गुणवान लोगों के साथ रहें, उन्हीं की संगति में रहें। यदि हम बुरे लोगों की संगति में रहने लगते हैं तो हमारे वे अच्छे गुण भी दुर्गुणों में बदल जाते हैं। इस बात को एक उदाहरण से समझाया है कि जैसे नदी का पानी मीठा होता है, तो उस मीठे पानी को बहाने वाली नदी भी जब खारे पानी वाले समुद्र में जाकर के मिल जाती है तो उस नदी का मीठा पानी भी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है, मतलब नहीं पीने योग्य हो जाता है। आइए अब इसी बात को हम श्लोक में समझते हैं। गुणः अर्थात हमारे जो गुण हैं वे गुणज्ञेषु गुणवान व्यक्तियों के साथ रहने पर ही गुणः भवन्ति, गुणा मतलब गुणों में, भवन्ति बने रहते हैं। क्या मतलब हुआ? हमारे गुण गुणवान व्यक्तियों के साथ रहने पर ही गुण बने रहते हैं। भवन्ति मतलब बने रहते हैं। ते मतलब ये ते किसके लिए आया? हमारे गुणों के लिए। हमारे जो वे गुण हैं निर्गुणम प्राप्य, निर्गुणम मतलब दुर्जन व्यक्तियों को, प्राप्य मतलब उनके साथ रहने पर या उनकी संगति प्राप्त कर लेने पर दोषः भवन्ति, दोषों में, भवन्ति मतलब बदल जाते हैं। उदाहरण दिया किस प्रकार से कि सुस्वादु अच्छे स्वाद वाले तोय का मतलब होता है पानी। आपने हिंदी के पर्यायवाची शब्दों में पढ़ा है पिछले साल। तो सुस्वादु तोया, स्वादिष्ट तोया मतलब जल को, प्रभवंती का मतलब होता है बहाने वाली जो नदियां हैं वे क्या हो जाती हैं? समुद्रम आसाद्य, इसमें संधि विच्छेद हो जाएगा, समुद्रम प्लस आसाद्य। समुद्रम का मतलब होगा समुद्र में और आसाद्य का मतलब होगा मिल करके। तो वे मीठे पानी वाली नदियां समुद्र में मिल करके भवन्त्यपेया, इसमें भी संधि विच्छेद हो जाएगा, भवन्ती मतलब क्या है? हो जाती हैं। और कैसी हो जाती हैं वे मीठे पानी वाली नदियां? अपेयः, पेयः मतलब तो पीने योग्य, और अपेय मतलब नहीं पीने योग्य अर्थात खारे पानी वाली। तो देखिए फिर से एक बार संक्षेप से हम इस श्लोक के अर्थ को देखते हैं कि हमारे गुण गुणवान व्यक्तियों के साथ रहने पर ही गुणः भवन्ति, गुण बने रहते हैं। ते हमारे वे ही गुण यदि निर्गुणम दुर्जन लोगों के साथ रहने लगे, प्राप्य मतलब उनकी संगति करने लगे, तो दोषा भवन्ति, दोषों में बदल जाते हैं। किस प्रकार कि सुस्वादु तोया मीठे स्वाद वाले जल को, प्रभवंती मतलब बहाने वाली जो नदियां हैं वे समुद्रम आसाद्य खारे पानी वाले समुद्र में, आसाद्य मतलब मिलने के बाद कैसी हो जाती हैं? अपेया भवन्ति, नहीं पीने योग्य हो जाती है, मतलब खारे पानी वाली हो जाती है। इसलिए हमें सदैव गुणवान व्यक्तियों के साथ ही रहना चाहिए। ये हुआ हमारा पहला श्लोक। अब हम हमारे दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा श्लोक इस प्रकार से है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयं परमं पशूनाम। बड़ा ही अच्छा श्लोक है। भावार्थ है इसका कि ऐसा व्यक्ति जिसे साहित्य से, संगीत से या किसी भी तरह की कला से प्रेम न हो, वो मनुष्य के रूप में क्या है? साक्षात मतलब सीधा सीधा पशु के समान है। लेकिन अंतर क्या है उसमें, पशु में, कि उसके सींग और पूंछ नहीं है। फिर नीचे की पंक्ति में कवि कहते हैं कि ये पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसा सींग और पूंछ से रहित मनुष्य बिना घास खाए भी जिंदा है। नहीं तो क्या होता बताइए? नहीं तो पशुओं के लिए भी घास कम पड़ जाती। इतने सारे नीरस लोग दुनिया में जीवित हैं। आइए अब हम इसको श्लोक के माध्यम से समझते हैं। कवि कहते हैं साहित्य, साहित्य का मतलब हो गया कथा, कविता,
कहानी, उपन्यास, किसी भी प्रकार का लिखित साहित्य। तो जिस व्यक्ति को साहित्य से या संगीत से आपको और हमें सभी को प्रेम होता है लगभग, तो जिस व्यक्ति को साहित्य से या संगीत से या कला या किसी भी तरह की कला से विहीन मतलब प्रेम नहीं है, जो इन तीनों चीज़ों से, साहित्य से, संगीत से और कला से विहीन मतलब लगाव नहीं रखता है, वो कैसा व्यक्ति है? साक्षात मतलब सीधा सीधा पशु के समान है, मतलब पशु जैसा जीवन जी रहा है। लेकिन अंतर क्या है उसमें और पशु में कि पुच्छ का मतलब होता है पूंछ और विषाण का मतलब होता है सींग। तो वो पूंछ और सींग से हीन मतलब रहित है, केवल उसके पूंछ और सींग नहीं है, बाकी वो पशु के जैसा है। अब तीसरी पंक्ति में कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति तृणम मतलब घास को न खादन नपी, नहीं खाते हुए भी, खादन नपी में संधि विच्छेद हो जाएगा, खादन का मतलब होता है खाते हुए और प्लस ये न इसमें से अलग निकल जाएगा। तो न खादन अपि, न मतलब नहीं, खादन अपि खाते हुए भी जीवमान है, जिंदा है। तो तद मतलब ये है बात, पशुनाम पशुओं के लिए, परमम बहुत ही अधिक भागधेयम सौभाग्य की है। मतलब पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे व्यक्ति घास नहीं खाते, नहीं तो क्या होता, घास उनके लिए भी कम पड़ जाती। ये हमारा दूसरा श्लोक था। आइए हम तीसरे श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट। हमारा तीसरा श्लोक इस प्रकार से है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इसमें बताया गया है कि हमारे कौन से दुर्गुण से हमें क्या नुकसान उठाना पड़ता है। तो आइए हम इसको सीधा श्लोक से समझते हैं। देखिए, इस पूरे श्लोक में नश्यति एक क्रिया है, वो सभी के साथ लगाई जाएगी। नश्यति मतलब नष्ट हो जाता है। अब किस व्यक्ति का क्या नष्ट होता है, दुर्गुण से या बुरी आदतों से? तो देखिए, लुब्धस्य, लुब्ध का मतलब होता है लालची व्यक्ति, तो लुब्धस्य यशः नश्यति, लालची व्यक्ति का यश मतलब उसकी प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। गांव में बहुत अमीर व्यक्ति, धनी व्यक्ति है, लेकिन वो कभी परोपकार के काम नहीं करता, तो उसकी प्रसिद्धि बढ़ेगी या नष्ट होगी? क्योंकि लालची है तो नष्ट होगी। तो लुब्धस्य लालची का, यशः नश्यति प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। पिशुनस्य, पिशुन मतलब चुगली करने वाले व्यक्ति की, मैत्री नश्यति मित्रता नष्ट हो जाती है। तो इस पंक्ति में दो व्यक्ति बताए गए। पहला व्यक्ति कौन सा? लुब्धस्य। लुब्धस्य मतलब लालची व्यक्ति की यशः नश्यति प्रसिद्धि नष्ट होती है, और पिशुनस्य चुगली करने वाले व्यक्ति की मैत्री नश्यति। यदि आपका कोई दोस्त है, वो आपकी चुगली आपके टीचर से या आपके पड़ोसी से करता है, जब आपको पता लगता है तो आपकी दोस्ती टूटेगी कि नहीं टूटेगी? टूटेगी ना। इसी तरीके से फिर दूसरी पंक्ति में बताया है कि नष्ट क्रियस्य, क्रियस्य मतलब तो होता है काम करने वाला, और नष्ट क्रियस्य मतलब जिसकी काम करने की इच्छा ही खत्म हो गई हो, आलसी, अकर्मण्य, जो कुछ भी नहीं करता हो। तो ऐसे व्यक्ति का कुलम, ठीक है, यहाँ मैं में हलंत आएगा और इससे ए अलग निकलेगा, वो अर्थ के साथ जुड़ जाएगा। तो नष्ट क्रियस्य कुलम, काम नहीं करने वाले व्यक्ति का, कुलम मतलब परिवार भी नश्यति नष्ट हो जाता है। यदि व्यक्ति कमाएगा नहीं तो परिवार नष्ट ही हो जाएगा। और अब अर्थ परस्य, ये ए इसमें थे में जुड़ करके क्या बन जाएगा? अर्थ। अर्थ परस्य, अर्थ का मतलब होता है पैसा, तो और परस्य का मतलब होता है लालची। तो पैसे का जो लालची व्यक्ति है उसका धर्म है नश्यति, धर्म भी नष्ट हो जाता है। मतलब यदि मान लीजिए मैं हूँ, अगर मैं लालची व्यक्ति हूँ, वैसे हूँ नहीं, लेकिन अगर मैं लालची व्यक्ति हूँ और मैं धार्मिक कार्य भी करना चाहता हूँ, मंदिर जाना चाहता हूँ, किसी को भूखे को भोजन कराना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ मैं भोजन करूँ मेरा पैसा खर्च ना हो, मंदिर जाऊँ मेरा पैसा खर्च ना हो, माला प्रसाद आदि में, तो क्या मेरा धर्म हो सकता है? नहीं हो सकता। तो लालची व्यक्ति का धार्मिक कार्य नष्ट हो जाता है, वो पूरा नहीं हो पाता है। तीसरी पंक्ति विशेषकर आप लोगों के लिए लागू होती है। कैसे? कि विद्या फलम, विद्या का जो फल है वो क्या होता है? नश्यति नष्ट होता है। किसका? व्यसनी में है। तो इस पंक्ति में चौथा पांचवा व्यक्ति कौन सा है? व्यसनी। व्यसनी का मतलब होता है आलसी। ऐसा विद्यार्थी जिसने अप्रैल में कुछ पढ़ लिया और फिर सोचता अभी तो मार्च में एग्जाम है, साल के अंत में पढ़ेंगे,
तो क्या वो सफल हो पाएगा? वो अपना पढ़ा हुआ भूल जाएगा। तो व्यसनी में आलसी व्यक्ति का विद्या फलम नश्यति, विद्या फल मतलब पढ़ाई नष्ट हो जाती, भूल जाता है। अगला है कृपणस्य, अगला व्यक्ति कंजूस, कंजूस व्यक्ति की सौख्यम मित्रता भी नश्यति, नष्ट हो जाती है। आप दो मित्र हैं, आप हमेशा उसे कुछ न कुछ खिलाते हैं, जब उसका नंबर आता है खिलाने का तो वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, या ये चीज़ बेकार है, नहीं खानी चाहिए, कंजूसी दिखाता है, तो परिणाम क्या होगा? दोस्ती टूट जाएगी। अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि प्रमत्त का मतलब होता है आलसी, सचिव मतलब होता है मंत्री। तो प्रमत्त सचिवस्य, आलसी मंत्रियों वाले नराधिपस्य, नराधिप का मतलब होता है राजा, और नराधिपस्य मतलब राजा का राज्यम, राज्य भी नष्ट हो जाता है। अंतिम पंक्ति में व्यक्ति कौन है? आलसी मंत्रियों वाला राजा, और उस राजा का क्या नष्ट हो जाता है? राज्यम नश्यति, राज्य भी नष्ट हो जाता है। तो इस श्लोक में कुल मिलाकर के 7 व्यक्ति बताए गए हैं जिन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। मैं संक्षेप में आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए, लालची व्यक्ति का यश मतलब उसकी प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है, चुगली करने वाले की दोस्ती नष्ट हो जाती है, काम नहीं करने वाले आलसी व्यक्ति का कुलम मतलब परिवार भी नष्ट हो जाता है, अर्थपरस्य लालची व्यक्ति का धर्म भी नश्यति, नष्ट हो जाता है, व्यसनी ने आलस्य करने वाले विद्यार्थी का विद्या फलम नश्यति, नष्ट हो जाता है, इसलिए आपको आलस्य नहीं करना है, और कृपणस्य कंजूस व्यक्ति की सौख्यम मित्रता नश्यति, नष्ट हो जाती है। और इसी तरीके से अंतिम पंक्ति में कहा है कि आलसी प्रमत्त मतलब आलसी मंत्रियों वाले नराधिपस्य मतलब राजा का राज्यम नश्यति, राज्य भी नष्ट हो जाता है। जब मंत्री राजा को सही समय पर सही सलाह नहीं देंगे तो क्या होगा? राज्य नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका दूसरा श्लोक पूरा हुआ। हमारा चौथा श्लोक इस प्रकार से है, पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेत् मधुमक्षिकासो सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। भावार्थ हुआ श्लोक का कि जैसे मधुमक्खी होती है, वो मीठे फूलों पर बैठती तब भी मीठा रस ग्रहण करती है, और कड़वे फूलों पर बैठकर कड़वा रस भी ग्रहण करती है, लेकिन जब वो अपने छत्ते में जाकर शहद के रूप में उस रस को उगलती है तो वो निकाले जाने वाला रस हमेशा मीठा ही होता है, जबकि उसने कड़वे फूलों से कड़वा रस भी लिया है। ठीक उसी प्रकार से सज्जन पुरुष भी होते हैं, अच्छे व्यक्तियों की अच्छी बातें भी सुनते हैं और बुरे व्यक्तियों की बुरी बातें भी सुनते हैं, लेकिन अपनी तरफ से जब पुनः वे बोलने लगते हैं तो सदैव मीठा ही या मधुर वाणी ही बोलते हैं। आइए हम इसको श्लोक में समझते हैं। पीत्वा मतलब पी करके, ये पहले मधुमक्खी के अर्थ में आ रहा है कि पीत्वा मतलब पी करके, रसम रस को, तू मतलब तो, और कैसे रस को? मधुरम कटुकम समानम, कि अब आप अर्थ यहाँ से देख सकते हैं कि मधुरम कटुकम रसम तु, मधुरम मतलब मीठे, कटुकम मतलब कड़वे, रसम मतलब रस को, तू मतलब तो, पीत्वा पी करके, और कैसे पी करके? समानम समान रूप से, समझ रहे आप? मीठे और कड़वे रस को तो समान रूप से पी करके, जनयेन मधुमक्षिका असो, इसमें 3 शब्द हैं, संधि चल जाएंगे, मैं आपको लिख करके समझा देता हूं। जनयेत प्लस मधुमक्षिका प्लस असौ। तो देखिए दूसरी पंक्ति में अर्थ कहाँ से स्टार्ट होगा? असौ से, कि असौ मधुमक्षिका, यह जो मधुमक्खी है वो माधुर्यम एव, माधुर्यम एव में भी 2 शब्द है, माधुर्यम मैं मेलन तो जाएगा, एव निकल जाएगा, तो असौ मधुमक्षिका, यह जो मधुमक्खी है वो माधुर्यम एव जनयेत, मधुर रस को ही जनयेत मतलब अपनी तरफ से उत्पन्न करती है। ठीक है, अब उदाहरण दिया है, ठीक उसी प्रकार से तथैव, तथैव मतलब वैसे ही मधुमक्खी की तरह ही संत है, महापुरुष भी होते हैं, क्या करते हैं? सज्जन दुर्जनानाम, सज्जनों के और दुर्जनों के वचः बातों को या उनके वक्तव्यों को समान रूप से श्रुत्वा सुन करके भी
अच्छी बातें भी सुनते हैं, बुरी बातें भी सुनते हैं, दोनों को समय श्रुत्वा समान रूप से सुन करके अपनी तरफ से क्या करते हैं, मधुर सुक्त रसम, मधुर मतलब मीठा, सुक्त मतलब होता है वाणी, वाणी रूपी रस ही सृजंती, सृजंती मतलब उत्पन्न करते हैं। तो सृजंती का यहाँ क्या होगा, मधुर वाणी ही सृजंती मतलब बोलते हैं। आइए मैं आपको एक बार संक्षेप में फिर से समझा देता हूँ। मधुरम कटुकम रसम तु, मीठे या कड़वे रस को तो समानम पीत्वा समान रूप से पी करके भी, असो मधुमक्षिका यह जो मधुमक्खी है, माधुर्यम एवं जनिए मधुर रस को ही उत्पन्न करती है। तथैव उसी प्रकार संत महापुरुष भी होते हैं, अच्छे पुरुष भी होते हैं, वो क्या करते हैं, सज्जन दुर्जना नाम वचय, सज्जनों और दुर्जनों के वचय मतलब बातों को सम श्रुत्वा समान रूप से सुनते हैं, दोनों की बातें सुनते हैं और अपनी तरफ से बोलते समय मधुर सुप्त रसम, मधुर वाणी रूपी रस को ही सृजंती उत्पन्न करते हैं, मतलब मधुर वाणी ही बोलते हैं। ये हमारा चौथा श्लोक हो गया। हमारा पांचवा श्लोक इस प्रकार से है, विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलम्बते, प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। भावार्थी हुआ श्लोक का कि जो व्यक्ति परिश्रम को या मेहनत को छोड़ करके केवल भाग्य के सहारे बैठा रहता है, उस व्यक्ति की स्थिति कैसी हो जाती है। आपने देखा होगा पुराने महलों के ऊपर शेर बने होते हैं, पत्थर के, मिट्टी के, पत्थर के शेर बने होते हैं, पाषाण के। उन शेरों से क्या कौवे डरते हैं, क्या करते हैं कौवे, उनके सर पर आकर के बैठ जाते हैं, मतलब उनसे कोई भी भयभीत नहीं होता है, क्योंकि उन शेरों ने मेहनत करना, पुरुषार्थ करना छोड़ दिया है। आइए अब इसी बात को हम श्लोक में समझते हैं। हमारे श्लोक का अर्थ प्रारंभ होगा यो से, यो प्रारंभ होगा ही से। ही मतलब वास्तव में, यो जो व्यक्ति पौरुषम विहाय अपने परिश्रम को, विहाय मतलब छोड़ करके क्या करता है, दैवम एव अवलंबते, देवमेवावलंबते का संधि विच्छेद होगा, देवम एव अवलंबते मतलब क्या करता है वो व्यक्ति, दैवम, दैव का मतलब होता है भाग्य, तो देवम भाग्य की, एव मतलब ही या भाग्य का ही, अवलंबते सहारा लेकर के बैठ जाता है कि मेरे भाग्य में जो होगा वो मिल जाएगा, मेहनत करके क्या फायदा। तो ऐसे व्यक्ति की स्थिति कैसी हो जाती है कि प्रासाद सिंहवत, प्रासाद मतलब महल के ऊपर बने हुए पत्थर के, सिंहवत शेर के समान, तस्य मूर्धनी जिस प्रकार शेर की मूर्धनी पर तिष्ठन्ति वायसा, वायसा मतलब कौवे, तिष्ठन्ति आकर के बैठ जाते हैं, उसी प्रकार तस्य मूर्धनी उस व्यक्ति के सर पर भी वायसा तिष्ठन्ति कौवे आकर के बैठ जाते हैं। तो व्यक्ति के सर पर तो कौवे नहीं बैठेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि उससे कोई डरेगा नहीं या उसकी किसी तरह की कद्र परिवार में या समाज में नहीं की जाएगी। ये हमारा पांचवा श्लोक हो गया। हमारा छठा श्लोक इस प्रकार से है, पुष्प पत्र फल छाया मूलवल्कलदारुभी, धन्या महीरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। भावार्थ क्या हुआ इसका कि पेड़ वृक्ष धन्य है जिनके पास से व्यक्ति कभी खाली नहीं जाता, उसके पास कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा से जो भी जाता है उसे कुछ न कुछ मिल ही जाता है। आइए श्लोक में समझते हैं किस प्रकार से। देखिए, महीरुहा, महीरुहा मतलब वृक्ष या पेड़, धन्या धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि ये शाम जिनके पास से, नार्थिन में संधि विच्छेद हो जाएगा, न प्लस अर्थिन, अर्थिना का मतलब होता है कुछ न कुछ चाहने की इच्छा रखने वाला, कुछ मिल जाए, तो अर्थिना मतलब कुछ चाहने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति जिनके पास से, विमुखम देखिए चौथे नंबर पर आ जाएगा अर्थिन, चाहने वाले व्यक्ति जिनके पास से, विमुखम मतलब खाली हाथ, न मतलब नहीं, और यान्ति वापस लौटते हैं। फिर से देखिए नीचे वाली पंक्ति को, महीरुहा धन्या पेड़ धन्य है, ये शाम क्योंकि जिनके पास से, अर्थिन कुछ चाहने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति, विमुखम खाली हाथ, न यान्ति नहीं जाते हैं, उन्हें कुछ न कुछ मिलता ही है। क्या क्या मिलता है ये ऊपर की पंक्ति में लिखा है, देखिए क्या मिलता है। पुष्प
पुष्प भी देते हैं पेड़, पत्र, पेड़ों के पत्ते भी काम आते हैं, फल, फल आप जानते ही हैं, वृक्षों से हमें फल प्राप्त होते हैं, छाया, जिन वृक्षों से फल या पुष्प प्राप्त नहीं होते हैं उनसे छाया प्राप्त होती है, मूल, कुछ वृक्षों की मूल मतलब जड़, जड़ लाभकारी होती है हमारे लिए, जड़ मिलती है हमें, और वल्कल का मतलब होता है पेड़ की छाल, जैसे यूकलिप्टस का पेड़, उसकी जो छाल है उससे कागज बनाए जाते हैं, तो वल्कल, और दारू भी, दारू का मतलब है लकड़ी। तो पेड़ हमें पुष्प, पत्ते, फल, छाया, जड़ें, उनकी छाल और उनकी लकड़ियां कुछ न कुछ देता ही देता है। इसीलिए कहा है कि महीरुहा धन्या, पेड़ धन्य हैं ये शाम जिनके पास से अर्थिन कुछ न कुछ चाहने वाले विमुखम न यान्ति, खाली हाथ नहीं जाते। ये हमारा छठा श्लोक था। हमारा आखिरी श्लोक इस प्रकार से है, चिंतनीया ही विपदाम आदावैव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। मतलब समस्या हमें पता चल रही हो कि आने वाली, उसके आने के पहले ही हमें उसके समाधान के बारे में विचार करके रखना चाहिए। जैसे जब घर में आग लग गई तब यदि हम कुआं खोद करके पानी निकाल के उसको बुझाने का प्रयास करेंगे तो क्या ये उचित है? ये उचित नहीं है। इसी बात को श्लोक में समझाया गया है। आइए देखते हैं। श्लोक का चालू होगा ही से। ही मतलब होता है वास्तव में, विपदाम समस्या के बारे में, प्रतिक्रिया उसका समाधान, आदावेव, आदो मतलब पहले, एव मतलब ही, तो आदावेव मतलब पहले ही, चिंतनीया सोच लेना चाहिए। फिर से देखिए, ही मतलब वास्तव में, विपदाम समस्या का, प्रतिक्रिया जो समाधान है उसके बारे में क्या करना है क्या नहीं करना है इस बारे में, आदो एव पहले से ही, चिंतनीया विचार कर लेना चाहिए। क्यों कि उदाहरण देकर के समझाया कि नहीं करने पर क्या होता है, ग्रहे घर में, वह्निना प्रदीप्ते आग लग जाने पर, कूप खननम कुआं खोद करके पानी निकालना, युक्तम मतलब सही, और न सही नहीं है। हमें पानी की व्यवस्था घर में अग्निशमन यंत्र और उसके जितने भी उपचार हैं जो भी उसके लिए हम कर सकते हैं वो सुरक्षात्मक उपाय हमें पहले ही रखने चाहिए। आग लगने के बाद कुआं खोद करके पानी निकालने का कोई फायदा नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने पहले पाठ के पहले से लेकर 7वें तक श्लोक पढ़ लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गए होंगे। धन्यवाद।